24 घंटा अदानी के हवाले वो जंगल करते रहते। उनके 22-25 मित्र हैं अदानी अंबानी जैसे। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के अरबपति हैं। अदानी जैसे लोग हैं। अदानी का नाम सुना है आपने? नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को कर्जा माफ करके दिया। सिर्फ अदानी अंबानी इन लोगों को पूरा फायदा दिया। ये अंबानी जी की शादी दिखाते हैं आप लोगों को। हिंदुस्तान का धन लेकर अदानी अंबानी इन लोगों के जेब में। अदानी 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 अडानी चोर है, अंबानी भी चोर है। देश की दौलत को ये लोग लूट रहे हैं। बस पिछले 10 सालों से हमारे देश के वेल्थ क्रिएटर्स पर यही बातें आपको सुनाई देती हैं। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि भारत के वेल्थ क्रिएटर्स देश हित में क्या क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप की जो इंडिया को ग्लोबल मैप पे लेके जा रहा है, अडानी ग्रुप। मित्रों, अडानी के फॉरेन प्रोजेक्ट्स इंडिया के नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे दूसरे कॉर्पोरेट्स जैसे वेदांत और रिलायंस के फॉरेन प्रोजेक्ट्स की, और ये भी डिस्कस करेंगे कि वेल्थ क्रिएटर्स या कैपिटलिस्ट क्यों जरूरी हैं एक देश के डेवलपमेंट के लिए, और प्रॉफिट क्यों डर्टी वर्ड नहीं है। अडानी ग्रुप एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में ग्लोबल लीडर बन चुका है। इसने 2000 से लेकर अब तक इंडिया को ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी में एक नई पहचान दी है। तो चलो देखते हैं अडानी के फॉरेन प्रोजेक्ट्स और उनके स्ट्रेटेजिक वैल्यू इंडिया के लिए। सबसे पहला प्रोजेक्ट है हाइफा प्रोजेक्ट इन इजराइल। अडानी ने 2023 में इस पोर्ट को $1.2 बिलियन में खरीदा और इसे 70% स्टेक के साथ 30 साल के लिए ऑपरेट करेगा। ये पोर्ट मेडिटेरेनियन सी में और यूरोप के साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट खोलता है। मतलब इंडिया को अरेबियन पेनिनसुला के चारों तरफ घूमने की जरूरत नहीं है। टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है। प्लस ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC का की नोड है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर भी करता है। जियोपॉलिटिकली ये इंडिया की वेस्ट एशिया में प्रेजेंस को बूस्ट करता है। नेक्स्ट अप, ऑस्ट्रेलिया का कार्मिकल माइन और रेल प्रोजेक्ट। ये थर्मल कोल माइन 10 मिलियन टन्स पर एनम प्रोड्यूस करता है और 200 किलोमीटर रेल लाइन के साथ एबट पॉइंट टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये कोल इंडिया के पावर प्लांट जैसे मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन तक आता है। इंडिया अभी तक 55% एनर्जी कोल से बनाता है, तो ये प्रोजेक्ट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इससे इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक टाइज मजबूत होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में चाइना के कोल मार्केट पर डोमिनेंस को हम इफेक्टिवली चैलेंज भी कर सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में ही अडानी का रग्बी रन सोलर फार्म 65 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो 23,000 घरों में बिजली देता है। इसमें 2,47,000 सोलर पैनल्स हैं। ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स 500 गीगावाट बाय 2030 के साथ अलाइन भी करता है। प्लस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ाता है। इंडोनेशिया के बुनियो माइंस कलिमंटन में अडानी ग्रुप एक कोल टर्मिनल ऑपरेट करता है। ये टर्मिनल 2,500 टन पर आर कोल हैंडल करता है और जल्दी 5,000 TPH तक अपग्रेड होने वाला है। ये कोल मुंद्रा पावर स्टेशन के लिए 15 ईयर एग्रीमेंट के अंडर आता है। ये प्रोजेक्ट इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करता है। फिर श्रीलंका में अडानी का कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें अडानी ने $700 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ये पोर्ट साउथ एशिया में ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा और चाइना की डोमिनेंस जैसे कोलंबो पोर्ट सिटी को काउंटर करने का ये परफेक्ट प्लान है। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की मैरीटाइम ट्रेड और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं मलेशिया में, जहां अडानी कैरी आइलैंड पे कंटेनर पोर्ट और मैरीटाइम सिटी डेवलप करने की फीजिबिलिटी स्टडी कर रहा है। ये पोर्ट क्लांग का एक्सटेंशन होगा जो मालाका स्ट्रेट में की शिपिंग रूट है। इससे इंडिया ग्लोबल ट्रेड रूट्स में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा और आसियान रीजन में अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाएगा। वियतनाम में अडानी लॉन्गथान और चुलाई एयरपोर्ट्स को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही एक ग्रीन फील्ड पोर्ट भी प्लान्ड है। ये प्रोजेक्ट साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस को बूस्ट करेंगे और साउथ चाइना सी में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर भी करेंगे। इंडिया आसियान ट्रेड के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल मूव है। अब बात करते हैं यूरोप की। यहाँ पे अडानी $2 बिलियन इन्वेस्ट करने की तैयारी में है, टारगेटिंग कवला और वोरोस्पोर्स इन ग्रीस। ये IMEC कॉरिडोर का पार्ट है जो इंडिया को यूरोप से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट ट्रेड एफिशिएंसी बढ़ाएगा और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव देगा। कई छोटे और अंडर डेवलप्ड देश जैसे कि भूटान, नेपाल, केन्या, तंजानिया और फिलीपींस में अडानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को सपोर्ट करते हैं और साउथ एशिया और अफ्रीका में इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी के तहत परफेक्टली काम करते हैं। एंड वंस अगेन इन प्रोजेक्ट से हम चाइना के हाइड्रो पावर डोमिनेंस को भी चैलेंज कर सकते हैं।
अडानी के जैसे ही और भी ऐसे कई बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने फॉरेन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं वेदांता की, जिसकी पूरी दुनिया में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जाम्बिया की कॉन्कोला कॉपर माइंस, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी कॉपर माइन है। इंडिया के लिए कॉपर बहुत ज़रूरी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी मैन्युफैक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट इंडिया की मिनरल सिक्योरिटी तो इंश्योर करता ही है, साथ में चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करता है। वेदांता सऊदी में एल्यूमिनियम और कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स भी लगा सकता है। ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और IMEC कॉरिडोर के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। वैसे भी इंडिया और सऊदी अपने आपसी रिश्ते काफी बढ़ा रहे हैं। फिर साउथ अफ्रीका में वेदांता के ऑफशोर ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। फिर साउथ अफ्रीका में ही जिंक माइन है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जिंक सप्लाई करता है। ये दोनों ही वेदांता प्रोजेक्ट्स इंडिया और साउथ अफ्रीका के बायलैटरल टाइज को मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेदांता लाइबेरिया में आयरन ओर माइनिंग भी कर रहा है। इसके लिए उसने $300 मिलियन भी इन्वेस्ट किए थे और आगे कम से कम $2 बिलियन और इन्वेस्ट करेगा। ये इंडिया के स्टील प्रोडक्शन और वेस्ट अफ्रीका में प्रेजेंस के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस के सब्सिडियरी RIL USA ने वेनेजुएला में ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं। ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक नया सोर्स साबित होगा। इसके साथ ही रिलायंस ने US और UK में मीडिया, रिटेल और टेक वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हमारी सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को इन्हांस करते हैं। अब आगे बात करते हैं लार्सन एंड टूब्रो की। L&T मिडिल ईस्ट में ऑफशोर और ऑनशोर हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेप्ट टू कमिशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट से 60% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंडिया को आता है। L&T के इंटरनेशनल ऑर्डर्स 2024 में $6.5 बिलियन के थे, जो इंडिया के एनर्जी सप्लाई चेन को मजबूत करते हैं। मिडिल ईस्ट में L&T के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिवीजन ने 2024 तक $6.5 बिलियन के ऑर्डर सिक्योर किए हैं, जो टोटल ऑर्डर इनफ्लो के 38% हैं। ये प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, ब्रिजेस और पोर्ट्स इंडिया के ट्रेड रूट्स को इन्हांस करते हैं और मिडिल ईस्ट में इंडिया की इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाते हैं। L&T ने $300 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान भी बनाया है एक चिप डिजाइन कंपनी के लिए, जो फैबलेस प्रोडक्शन पे फोकस करेगी, टारगेटिंग US और यूरोप मार्केट्स। ये इंडिया की सिलिकॉन डिप्लोमेसी को बूस्ट करता है, स्पेशली सिंस आने वाले समय में US और चाइना के बीच ट्रेड में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। साथ ही L&T 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में APC यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एक्टिव है। ये प्रोजेक्ट्स जैसे पावर प्लांट्स, रेलवेज और वाटर सिस्टम्स इंडिया के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं एंड साबित करते हैं कि इंडिया इज़ अ ट्रस्टेड पार्टनर। अब बात करते हैं वेल्थ क्रिएटर्स या कैपिटलिस्ट की इंपॉर्टेंस की। देखो दोस्तों, अडानी, वेदांता, रिलायंस जैसे कॉर्पोरेट्स इंडिया की डेवलपमेंट का बैकबोन है। ये लोग जॉब्स क्रिएट करते हैं। अडानी के प्रोजेक्ट्स से ऑस्ट्रेलिया में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स बने हैं और इंडिया में भी लाखों जॉब्स दिए गए हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये कंपनीज ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन करते हैं, जैसे अडानी का हाइफा पोर्ट या वेदांता का गैम्सबर्ग माइन। ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं बाय काउंटरिंग चाइना's डोमिनेंस। प्लस इनका टैक्स कंट्रीब्यूशन इंडिया के बजट को सपोर्ट करता है। अडानी ग्रुप अकेला बिलियंस इन टैक्सेस देता है, जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिफेंस के लिए यूज होता है। अगर ये कैपिटलिस्ट ना होते तो इंडिया का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम बहुत मुश्किल होता। और अगर आप इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो कोई भी देश सुपर पावर क्यों बना? उसके ट्रेडर्स की वजह से, उसके वेल्थ क्रिएटर्स की वजह से। यूनाइटेड किंगडम हो, फिर उसके बाद अमेरिका, जो USA की गिल्डेड एज थी, उसमें उसके इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट ने राष्ट्र निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो अलग बात है कि US कैपिटलिस्ट को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है और उसके कुछ वैलिड रीजंस भी हैं। बट आज की तारीख में अगर इंडियन वेल्थ क्रिएटर्स को बीते सदी के US कैपिटलिस्ट से कंपेयर करें तो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत डिफरेंट है। हमारे बिजनेसमैन राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्टिक हैं। इसकी एक झलक हमें कोविड-19 पैंडेमिक में भी दिखी थी, जब इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर जी जान से इस महामारी के खिलाफ जुट गया था। इन कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज में मास्क, सैनिटाइजर्स बनाए और भी कई मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए गए, डोनेशंस भी दिए गए। लेकिन फिर भी भारत ने ना जाने क्यों एक सोच है कि जो पैसा कमा रहा है, वेल्थ इकट्ठा कर रहा है, वो बुरा आदमी है। भारत की ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर राहुल गांधी, अडानी और अंबानी को कंस्टेंटली क्रिटिसाइज और डीह्यूमनाइज करते हैं।
राहुल गांधी ने 2024 के इलेक्शंस में कहा कि अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ के लोन्स वेव हुए हैं। ये बोलते हैं कि ये कॉर्पोरेट्स मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं। राहुल के स्पीचेस में अडानी अंबानी एक विलेन जैसे पोर्ट्रे किए जाते हैं, जैसे ये लोग देश के दुश्मन हो। ये डीह्यूमनाइजेशन है। इन्हें बस एक करप्ट बिजनेसमैन दिखाया जाता है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की कभी बात नहीं की जाती। कंट्रोवर्सीज के नाम पर फिर सोरोस फंडेड हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर्स की रिपोर्ट को आगे किया जाता है, जिससे मार्केट धड़ाम हो जाता है, जिससे अडानी के प्रोजेक्ट्स मुश्किल में पड़ जाते हैं जो हमारे देश के लिए जरूरी है। क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन ये नैरेटिव कि ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं गलत है। अडानी और अंबानी जैसे लोग इंडिया को ग्लोबल पावर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट से इंडिया का ट्रेड, एनर्जी और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ऑपोजिशन को इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके नाम पर केवल राजनीति ही खेली जाती है। तो दोस्तों, अडानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स जैसे वेदांता और रिलायंस इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके फॉरेन प्रोजेक्ट्स इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देते हैं। वेल्थ क्रिएटर्स देश की डेवलपमेंट की बैकबोन है। इनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बस क्रिटिसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्या आपको लगता है अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स इंडिया के लिए ज़रूरी हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। जय हिंद।